मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियान में। चेत कर प्रीति करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। धन संपत्ति तेरे काम ने आवे, छोड़ चलो यह छीन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियान में। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु साहब। प्यारी प्यारी साध संगत जी, ये वचन है परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज के। परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल इस शब्द के अंदर समस्त मानव को उपदेश देते हैं। समस्त मानव के अंदर, चाहे तो स्त्री है, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैनी, हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, संत सतगुरु समूचे संसार के माता पिता के समान होते हैं। समूचे संसार के माता पिता के समान होते हैं। जो माता पिता होते हैं अपने छोटे बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, बड़े बच्चे का भी ध्यान रखते हैं। स्वामी जी महाराज ने संसार में समस्त संसार को ध्यान में रखते हुए उपदेश दिया। उपदेश जो दिया है इस शरीर के अंदर जो विल पावर है, जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं, संत उसे सूरत कहते हैं, मुसलमान फकीर उसको रूह कहते हैं, कुछ लोग जीव आत्मा कहते हैं, जो शरीर को चला रहे हैं। जब जीव आत्मा शरीर से निकल जाती है फिर आपका यहाँ कुछ नहीं रह जाता। आंखें कितनी भी सुंदर हो देख नहीं पाती, कान कितने भी सुंदर हो सुन नहीं पाते, हाथ चल नहीं पाते, पैर हिल नहीं पाते, शरीर का एक बाल भी आपका नहीं हिल सकता आत्मा के बगैर। सबसे बड़ा जो गुण है इस शरीर के अंदर आत्मा। तो आत्मा के लिए ही स्वामी जी महाराज ने उपदेश दिया। ए आत्मा, ए सुक्ति, ए रूह, जीव आत्मा, अंतिम समय तेरा यहाँ कोई मित्र नहीं है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या वहां से लाया और क्या यहाँ से ले जाएगा। जब बच्चे का जन्म होता है आपने उसकी मुट्ठी में कुछ देखा, और अंतिम समय जब जाता तो खुले हाथ चला जाता है। जन्म होता तो मुट्ठी बांध कर आता है, तो जब जाता है तो खुली मुट्ठी से जाता है, सब देख लो, लेकिन साथ में कोई वस्तु तो नहीं जा रही है। कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत की है, अंतिम समय खाली हाथ जा रहा है। स्वामी जी भाई कहते हैं करना है तो कर लो भाई, ये समय निराला आया। ये जो नर्तन है ये अनमोल समय है, ऐसा समय आत्मा को फिर नहीं मिलेगा। जैसा ये मनुष्य शरीर में समय मिला है ऐसा समय नहीं मिलेगा। जैसे आप देखते हैं भूख लगती तो आदमी खाना खा लेता है, प्यास लगती तो पानी पी लेता है, गर्मी लगती तो हवा कर लेता है, सर्दी लगती तो कपड़ा पहन ओढ़ लेता है, अपनी रक्षा कर लेता है। अब जीव जंतुओं से देखो वो क्या कर सकते हैं। पशु
पशु पक्षियों को देखो, कुछ नहीं कर सकते। पशु पक्षी आत्मा तो उनके अंदर है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज की सलाह है, मित्र तेरा कोई नहीं संयम में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। ये आपके सब जो मित्र नहीं है, अंतिम समय सब ठग हो जाए। आपकी कीमती वस्तु ठगी गई है। इस शरीर में सबसे कीमती वस्तु क्या है? अब ध्यान से देखो, कीमती वस्तु आपका श्वास है और ये ठगा गया है। किसमें? बाल बच्चों में, धन दौलत में, हार्ट हवेलियों में ये श्वास चले गए। रात को भी दिन को भी भागते हैं, दिन को भी भागते हैं, रात को भी भागते हैं, लेकिन अंतिम समय कोई वस्तु साथ नहीं जाती है। स्वामी महाराज कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूटी जासे लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जो अंतिम समय आएगा तो तुमको पछताना पड़ेगा कि मैंने वो काम नहीं किया जो अंतिम समय मेरे काम आता। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मित्र तेरा कोई नहीं संग, आत्मा तेरा अपना कोई मित्र नहीं जो तेरे संग जाए, तेरे संग जाए। सब सांस बेकार चली जाती है। हाँ हाँ में, मजाकों में, हुक्का में, बीड़ी में, सिगरेट में ये सांस बेकार जा रही है। ये कितनी अनमोल है, कितनी कीमती है सांस ये। क्योंकि जब सांस नहीं आता तो आंख बेकार है, जब सांस नहीं आता तो ये कान भी बेकार है, ये कुछ काम नहीं कर रहे। जब तक सांस चल रहा है तब तक ये इंद्रियां आपकी काम कर रही हैं। सांस बंद होते के साथ ही सब बेकार हो जाए। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। ये सब आपके ठग है। क्यों? आपकी जो श्वास इनमें ठगी जा रही है। कीमती वस्तु को इन्होंने ठग दिया है। मकान बनाने में श्वास चली जाती है, दुकान बनाने में श्वास चली जाती है, बाल बच्चों को पालने में श्वास चली जाती है, लेकिन ये सांस किसी काम नहीं आती है। वही श्वास तुम्हारे काम आने वाली है जिस श्वास में बैठ के तुमने परमात्मा का स्मरण किया है, परमात्मा का ध्यान किया। आत्मा को स्वामी जी महाराज सलाह दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। आप इस संसार में पड़े हुए सो रहे हो। आप ध्यान से देखो, ये बात का पता चलता है किसी भाई को, किसी बहन को सत्संग में जाने के बाद पता चलता है। जब तो सत्संग में नहीं जाता है तब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। सत्संग में जाने के बाद होश आती है, मैं तो सारे जीवन परिश्रम करते करते परमात्मा को भूल गया। इस संसार में जो मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा का ध्यान करने के वास्ते मिला। ये मनुष्य शरीर एक साधन है, ये मनुष्य शरीर एक जरिया है परमात्मा के देश जाने का। सच्ची शांति आत्मा को कहाँ मिलती है? वो परमात्मा के पास जाने के बाद मिलती है। धन दौलत में नहीं है शांति, हाथ हवेली में नहीं है शांति, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार सब दुखी, कोई सुखी नहीं है। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया देखा। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूंगा। जो तपस्या करता ना उसको और ज्यादा कष्ट होते हैं। तपस्या करने वाले ज्यादा कष्ट होते हैं। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। हम इसमें पड़े हुए सो रहे हैं, हम ठगे जा रहे हैं, हमारी श्वास बेकार जा रही है। वही श्वास कीमती है जिस श्वास में तुमने परमात्मा का स्मरण किया है, परमात्मा का ध्यान किया, बाकी श्वासें बेकार चली जाएगी। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला है। जो तुमको करना है जल्दी से जल्दी कर लो, ये अनमोल समय तुम्हारे हाथों से निकला है। आप बच्चे को देखो, जब बच्चा माता के गर्भ से पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आ जाता है, फिर
किशोर अवस्था से वो जवानी अवस्था में आ जाता है, जवानी अवस्था से बुढ़ापे में आता है। अब बुढ़ापे के बाद तो यहाँ कोई नई अवस्था आती नहीं है। बुढ़ापे के बाद हम सबको चले ही जाना है यहाँ से। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जो आए हैं जाना तो जरूर पड़ेगा, राजा को भी, रंग को भी, फकीर को भी। लेकिन जाने में एक अंतर होगा। एक सिंहासन चढ़ चलो, एक बांधे जा जंजीर। अंतिम समय एक तो खुशी खुशी से जैसे राजगद्दी पर बैठने के लिए जा रहा हो, एक तो इस प्रकार जाएगा, एक रोते रोते जाएगा। रोते रोते कौन जाएगा? जिसको संसार से मोह है, वो रोते रोते जाएगा। और हंसते हंसते कौन जाएगा? जिसको परमात्मा से स्नेह है, वो हंसते हंसते जाएगा। कई दिन पहले कहेगा कि देखो भैया, मैं अब जाने वाला हूँ, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि मैं संसार में लौट कर नहीं आऊँगा। लौट के आऊँगा तो बार बार कष्ट होगा, बार बार दुख होगा। किसी भी यौन में आओ, कष्ट सब में होता है। माता के गर्भ में रहना पड़ता तब भी कष्ट होता है, तब भी दुख होता है। और ध्यान से देखो, वो हंसते हंसते, क्योंकि मैं प्रभु के देश को जा रहा हूँ, परमात्मा के देश को जा रहा हूँ। जो परमात्मा को स्मरण करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो अंतिम समय परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा की गोद में चले जाते हैं। जो बाल बच्चों से स्नेह करते हैं, वो रोते रोते जाते हैं। क्यों जाते हैं रोते रोते? कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे मकान का क्या होगा, मेरे बाद मेरी दुकान का क्या होगा। याद करते करते प्राण निकल जाते हैं, दोनों हाथ खाली रह जाता है और संसार के आवागमन में पड़ जाता है। 84 लाख योनि में पड़ जाता है। जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। निरंजन भगवान ने जन्मने की, मरने की तुम्हारे गले में फांसी डाल रही है। संत सदगुरु जब भी जगत में आते हैं, किसी को धन दौलत नहीं देते, किसी को हाथ हवेली नहीं देते, किसी को बाल बच्चे नहीं देते। वो जब भी आते हैं, वो केवल परमात्मा को देने के लिए आते हैं, परमात्मा का उपदेश करने के लिए आते हैं। जो भाग्यशाली हैं, वो परमात्मा का उपदेश लेते हैं और स्मरण करके, ध्यान करके आत्मा अपने देश को चली जाती है। तो मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, बड़ा क्या सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंगते नाम के रंग में। जो भाई, जो बहन सत्संग से प्रीत करते हैं, एक दिन गुरु महाराज उनको नाम के रंग में रंग देते हैं। और नाम के रंग में रंगे जाने के बाद आत्मा निर्मल होकर के, पवित्र होकर के मालिक के देश को चली जाती है। सच्ची शांति, सच्चा जो सुख है इस संसार में। अब बीवियों को देखो कहाँ मिलता है, धन दौलत में नहीं मिलता, हाथ हवेलियों में नहीं मिलता, बाल बच्चों में नहीं मिलता, अपने पति के पास मिलता है। ऐसे आत्मा को भी सच्ची जो शांति है, सच्चा जो सुख है, वो परमात्मा की गोद में मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, ये मनुष्य शरीर जो तुमको मिला है, इस वास्ते मिला है, तुम परमात्मा के देश को चले जाओ। पशु पक्षी इस काम को नहीं कर सकते, जीव जंतु नहीं कर सकते, पेड़ पौधे नहीं कर सकते इस काम को। इस काम को केवल मानव शरीर में जो आत्मा आई है वही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। 84 लाख यौन है, किसी भी यौन में आत्मा आती है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं होता जितना मानव को ज्ञान होता है। ताकत तो होती है, बल तो होता है, लेकिन बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि मानव के अंदर परमात्मा ने रखी है। जैसे आप देखो, हाथी बलवान तो होता है, हाथी बलवान तो होता है, लेकिन आदमी के इशारे पर काम करता है, जैसे आदमी कहता है। कितना बलवान है हाथी, लेकिन आदमी जैसे कहता है उधर को ही चलता है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, जब
जंगल से हाथी पकड़ के इंसान लाता है वो कितनी युक्तियों से लाता है, बड़ी युक्तियों से, बड़ी तरकीब से, क्योंकि तो खूंखार होता है जंगल में तो। लेकिन सबसे पहले वो इंसान जो है जिस रास्ते से हाथी निकलते हैं उस रास्ते को देखता है, उस रास्ते में खाई बनाता है, खाई 10 फुट गहरी बनाता है और उसको कमजोर लकड़ियों से काटता है, मट्टी कर देता है उसके ऊपर। हाथी जब उधर को आता उसमें वजन ज्यादा होता है, वो लकड़ियां टूट जाती हैं, वो हाथी खाई में फंस जाता है। अब उसमें से हाथी निकल, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा उसके अंदर है, आदमी हाथी निकल नहीं सकता। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, आदमी उसको देखता रहता है। लेकिन जब वो अधमरा होने लगता है आदमी उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है। जब पानी पीता है हाथी तो हाथी सोचता है ये मेरी मदद कर रहा है, ये मेरी सहायता कर रहा है। फिर उसको खाना खिलाता है, 1-2 दिन पानी पिलाकर रखता है, फिर खाना खिलाकर रखता है। हाथी जब इस देखता हाथी पकड़ने वाला कि भी हाथी तेरी बात को मानता है, उस खाई को भरता है, मिट्टी से भरता है, भर के उस हाथी को निकालता है। अब जैसे वो आदमी कहता है वैसे हाथी करता है, चलता जाता उसके, क्योंकि इसने मेरी मदद की है। हाथी इसलिए उसकी बात को मानता है। हाथी ये नहीं समझता कि ये इंसान अपनी भलाई के लिए ही कर रहा है, लेकिन उसके पीछे पीछे चलता है, जिसका वजन ढोता है अपनी पीठ में बिठा के चलता है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है ये बुद्धि केवल मानव के अंदर रखी। शेर बलवान तो होता है, सर्कसों में आपने देखा होगा आदमी के कहने पर वो काम करता है, जैसे जैसे आदमी कहता है वैसे ही काम करता है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में, आत्मा अंतिम समय तेरे साथ जाने वाला कोई नहीं। कितने प्यारे बाल बच्चे होंगे, कितनी प्यारी बीवी होगी, अंतिम समय कोई साथ नहीं जाने वाला, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए अंतिम समय के वास्ते तुम काम कर लो। अंतिम समय के वास्ते क्या काम है? केवल प्रभु का ध्यान कर लो। इसलिए सब भाई जो देखते हैं ना, किसी मुर्दे को जब उठाते हैं एक ही बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। कहाँ तक बोलते हैं? शमशान तक बोलते हैं कि वो सत्य उनके सामने है। कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की है, लेकिन खाली हाथ चला गया, कुछ साथ में नहीं गया, खाली हाथ चला गया। स्वामी जी महाराज का उपदेश है मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। ये सब ठग है, हमारी सांसों को इनमें बीतती जा रही है, रात को भी बीत जाती है, परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में। हम सोचते हैं हमारे बाल बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, हमारी हाथ हवेली है, ये हमारे काम आएंगे, लेकिन अंतिम समय कोई काम नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश आप ध्यान से विचार करके देख लो। अंतिम समय केवल परमात्मा का नाम ही तुम्हारे काम आएगा। और यहाँ एक बात और सुंदर बता रहे स्वामी जी महाराज, नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई, नाम की गत है न्यारी, उसी सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। जो आशा तृष्णा से ऊपर उठ गया है, नाम उनको प्राप्त होता है। ये जिह्वा से राम राम तो हम कहते हैं, लेकिन वो नाम नहीं है, वो लफ्ज है। राम राम भी कहते हैं, ओम ओम भी कहते हैं, राधा स्वामी भी कहते हैं, ये तो लफ्ज जबान से बोले जा रहे हैं। नाम तो वो शक्ति है, नाम तो वो पावर है जो आपके अंदर धुंकारा दे रही है। वेद उसको उद्गीत कहता है, रामायण उसको हरि कथा कहती है। रामायण जो है उसको हरि कथा कहती है। जिम हरि कथा सुनी नहीं काना, सो नर है उसो सुनाना। जिसने अपने अंदर की कथा को नहीं सुना है वो मानव नहीं है,
वो पशु के समान है, जो अपने अंदर की कथा को सुनता है, सुबह भी सुनता है, शाम भी सुनता है, जब भी उसको वक्त मिल जाता है तभी अपना ध्यान उस ध्यान पर लगा लेता है। जो अंदर से वो अनहद शब्द हो रहा है, आकाशवाणी हो रही है, उस पर अपना ध्यान लगा लेता है। ये मनुष्य शरीर में बड़ी विचारधारा की बात है। अब स्वामी जी कहते संत मत सबसे बड़ा, यह निश्चय कर जान, सूफी और वेदांती दोनों नीचे मान। संत दिवाली नित्य करे, सत्यलोक की माही, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाए। देखो दिवाली के दिन हम सब लोग जब दिवाली मनाते हैं सबसे पहले दीपक जलाते हैं, तभी दिवाली मनती है, बिना दीपक के दिवाली नहीं मनती है। तो स्वामी जी कहे संत दिवाली नित्य करें। आप जो दिवाली मनाते हो प्रकाश करके दिवाली मनाते हो, प्रकाश करके। लेकिन संत सदगुरु सत्यलोक में जाकर के परमात्मा का दर्शन करते हो, प्रकाश का दर्शन करते हैं। आप भी प्रकाश का दर्शन करते हो, लेकिन आप कितना प्रकाश करते हो? कोई भाई 11 दीपक जलाता है, कोई 21 दीपक जलाता है, कोई 51 दीपक जलाता है, कोई 101 दीपक जलाता है, कोई से अधिक जलाते हैं। अब सारे संसार के दीपकों को देखो कितना प्रकाश होता है उनका, एक सूरज की बराबर प्रकाश नहीं होता है। जो हम प्रकाश बना रहे हैं, एक सूरज की बराबर प्रकाश सबका मिलकर के नहीं होता। और संत सदगुरु सतलोक में जाकर के अपने सत्य पुरुष का दर्शन करते हैं, जिसकी एक रोम में, एक बाल में करोड़ों सूरजों का प्रकाश है, और जब चाहते हैं उस प्रकाश को देख लेते हैं। उनकी दिवाली रोज हो जाती है। हम साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, और वो भी धूल में मिल जाती है। दीपक घंटे 2 घंटे के बाद सब बंद हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकाश को संत सदगुरु देखते हैं, वो प्रकाश कभी बंद नहीं होता, वो 2400 घंटे तुम्हारे अंदर हो रहा है। ऐसी सुंदर वस्तु आपके अंदर परमात्मा ने रखी है, लेकिन आप उसका ध्यान नहीं करते हैं। आप बाहर भागते हैं, संसार में बाहर भागते, बाहर दौड़ते हैं, अपने अंदर नहीं खोजते हैं। कबीर साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, बाहर खोजन जासी, पानी में मीन पियासी। मुझे सुन सुन आवे हंसी। कबीर साहब कहते मुझे सुन सुन के हंसी आती है। मछली पानी में रहती है, फिर प्यासी मरती है। जिस शरीर में उस मछली का जिक्र नहीं किया, ये आत्मा रूपी मछली का जिक्र किया संतों ने। इस शरीर में रहती है, इस शरीर में प्रकाश रहता है, ये उसका कभी दर्शन नहीं है। मंदिर में जाके चिराग तो जलाती है, घंटा तो बजाती है, लेकिन अपने अंदर के प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाती है। अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन पाती है। शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, और कोई वस्तु बजा लेते हैं, लेकिन अपने अंदर में जो अनहद शब्द हो रहा है उसको कभी नहीं सुनते। जिससे आत्मा की मुक्ति होती है। मुक्ति कहते हैं आवागमन से छूटना, 84 के चक्कर से छूटना, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना। क्योंकि जब भी जन्म होता है बच्चे को तभी कष्ट होता है। माता के गर्भ में कष्ट नहीं होता होगा? कष्ट होता होगा, दुख तो होता होगा। क्योंकि 9 महीने तक रहा गर्भ में, दुखड़े सहा करे था, घोर अंधेरा नरक कुंड था, चौगिर्दे बहा करे था। अंधेरा था वहां पर। यहाँ अंधेरे में बच्चा रहता है क्या? कोई बच्चा अंधेरे में नहीं रहता, रोता है। घोर अंधेरा नरक कुंड था, चौगिर्दे बहा करे था, ऊपर को थे पैर तेरे सर, नीचे को रहा करे था, दुनियादारी देखन खातिर हरदम रहा करे था। कहा करे था राम भजूंगा, भूल गया नहीं। गर्भ के अंदर फंसा हुआ, उल्टा टंगा हुआ, प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा नाम जपूंगा। नरक कुंड से बाहर निकलकर इस दुनिया में आया। अरे दूध पिलाया, दूध खिलाया, सारा संसार जानता है। माता
स्वयं भूखी रह सकती है लेकिन बच्चे को कभी भूखा नहीं रखती। भूखा कभी कोई भी माता अपने बच्चे को भूखा नहीं, स्वयं भूखी रह जाए। अब कितना बड़ा प्यार करती है। हमारा संत मत कहता है जो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें किसी देवी किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो पूजा करते हैं, उन्हें किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मित्र तेरा कोई नहीं समझे, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में, चेत कर प्रीत करो सत्संग में। इसलिए इस बात को जानने के लिए तुम सत्संग से प्रेम करो, सत्संग से प्रेम करो, तुमको पता चलेगा। एक बार नारद मुनि बैकुंठ में बैठे हुए थे। विष्णु भगवान ने देखा कि नारद मुनि बैठा है। विष्णु भगवान ने कहा, नारद यहाँ आओ। हाँ महाराज, क्या हुक्म है? कहते आपने गुरु किया? नारद ने कहा, महाराज गुरु तो नहीं किया। कहते तो इस बैकुंठ से निकल जाओ, यहाँ पर निगुरा दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ गुरुमुख लोग ही आते हैं, जो गुरु धारण कर लेते हैं वही आते हैं, निगुरा नहीं आता है। आप निकल जाओ। नारद मुनि को बड़ी चिंता, बड़ा दुख हुआ कि मुझे बैकुंठ से निकाला जा रहा है, ब्रह्मा का पुत्र हूँ, बैकुंठ से निकाला जा रहा है। उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज एक बात बता दो, मैं किसको गुरु बनाऊं? विष्णु भगवान ने कहा कि नारद मुनि, रात को अपने कुटिया में विश्राम करना और सुबह उठ के चलना। जो सबसे पहले तुम्हारे सामने आ जाए उसे गुरु बना लेना। जाओ। अब नारद मुनि अपनी कुटिया में तो पहुंच गए, लेकिन लेट भी गए, लेकिन नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? कि बिना गुरु के मुझे बैकुंठ से निकाल दिया है। देखो, मुझे जल्दी से जल्दी गुरु करना चाहिए। वो रात के 12 बजे उठकर चल गए। अब तुम देखो, रात के 12 बजे कोई मिलेगा? कोई नहीं मिला। चलते चलते 6 बज गए उनको और समुद्र के किनारे पर पहुंचे। अब देखते क्या कि समुद्र के किनारे पर एक धीमर मछली पकड़ रहा है। धीमर एक मछली पकड़ रहा है। नारद मुनि सोचते हैं, भाई इसको कैसे गुरु बनाऊं, ये तो मछली मारा है। फिर सोचते नहीं, भगवान ने कहा जो सबसे पहले मिले उसको गुरु बना लो। नारद मुनि उसको गुरु धारण कर लिया। गुरु धारण करके उस नारद मुनि के मन में एक अकड़ आ गई, मैंने गुरु धारण कर लिया, अब मुझे बैकुंठ से कोई नहीं रोक सकता है। नारद मुनि तुरंत बैकुंठ चले गए। जब बैकुंठ गए तो विष्णु भगवान ने तुरंत देख लिया, अरे नारद तुमने गुरु किया कि नहीं किया? नारद मुनि ने बड़े मरे से मन से कहा कि महाराज किया तो सही, पर मछली मारा। विष्णु भगवान ने कहा, नारद तुमने गुरु को पर लगा लिया, तुमने गुरु को पर लगाया, जाओ तुमको 84 भोगना पड़ेगा, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ। इस 84 से बचने के लिए तो मैंने गुरु धारण किया है, मुझको फिर 84 हो गई है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं विष्णु भगवान से कि महाराज मैंने जो गुरु धारण किया था आपके कहने से, ये 84 से बचने के लिए गुरु धारण किया था, मुझे तो आपने 84 लिख दिया, इसे समाप्त करो, इसे खत्म करो। विष्णु भगवान ने कहा, देखो नारद, मैंने जिन हाथों से लिखा है उसे काट नहीं सकता। इस काम को तो गुरु महाराज ही कर सकते हैं। गुरु महाराज के पास जाओ, दीनता से नम्रता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, वही तुम्हें कोई रास्ता सुझा सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। विष्णु भगवान बैकुंठ से छोड़ करके नारद मुनि गुरु के पास पहुंच गए और गुरु से प्रार्थना की कि महाराज मैंने आपका नाम जो है
नम्रता से नहीं लिया, दीनता से नहीं लिया। इसलिए विष्णु भगवान ने मुझको 84 लिख दी है। उस 84 से बचने का कोई उपाय मुझे बता दो। गुरु महाराज ने कहा कि नारद मुनि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, आप सीधे विष्णु भगवान के पास जाओ और उनसे कहना कि 84 लाख योनियों के नाम एक कागज पर लिखकर दे दो। ये गुरु महाराज का हुक्म, बताना उनको गुरु महाराज का हुक्म है। नारद मुनि जाते हैं वैकुंठ में, विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज ने कहा है 84 लाख योनियों के कागज पे नाम लिखकर दे दो। विष्णु भगवान ने बड़े से कागज पर 84 लाख योनियों के नाम लिखे, जो बहुत बड़ा कागज बन गया। लिखते 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 उस कागज को लेकर के विष्णु भगवान के पास से नारद मुनि गुरु के पास आ गए। गुरु महाराज ने कहा कि नारद मुनि आप कागज लिया है लिखवा करके? हाँ महाराज ये लिया रहा हूँ कागज। फिर जमीन पर बिछाओ, जमीन पर बिछा दिया। देखो अब इधर से लेटो, लुढ़कते 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 इधर आ जाओ, और इधर से लुढ़कते लुढ़कते इधर चले जाओ, तुम्हारी 84 खत्म। जाओ, तुम्हें 84 नहीं भोगना, क्योंकि विष्णु भगवान के हाथ का लिखा हुआ है। 84 लाख योनि जो लिखी विष्णु भगवान ने लिखी। तो गुरु के पास ऐसा सस्ता मार्ग होता है, ऐसा अच्छा मार्ग होता है, जो बिना किसी परिश्रम के हम उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिस देश से आत्मा आई उस देश को वापस चली जाती है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग पृथ्वी पड़े कोटिन यज्ञ समान। संत मिलने के लिए आप जाइए, लेकिन माया अभिमान को छोड़कर जाइए। जो आपके पग पृथ्वी पर पड़ते करोड़ों यज्ञ के समान हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, मित्र तेरा कोई नहीं संग, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन। सच्चा जो मित्र है हमारा, सच्चा जो दोस्त है हमारा गुरु ही है, जो परमात्मा के देश का रास्ता हमको बताए, तीर्थों से मूर्तों से हमको निकाल करके मालिक की गोद में भेज देता है। आवागमन से छुड़ा करके 84 लाख योनियों के चक्कर से बचा करके परमात्मा की गोद में भेज देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। अब स्वामी जी महाराज की सलाह, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम के रंग में। गुरु महाराज तुमको ऐसे नाम के रंग में रखते हैं, तुम आवागमन से मुक्त हो जाते हो। 84 के चक्कर से छूट के आत्मा परमात्मा की गोद में चली जाती है। ऐसे नाम के रंग में रखते हैं। संत सदगुरु राम राम कहना नहीं सिखाते, ओम ओम कहना नहीं सिखाते, राधा स्वामी कहना नहीं सिखाते। वो आपके अंदर जो धुन आवाज कर रही है उसको सुनने की सलाह देते हैं। वस्तु की आपके अंदर रखी हुई है, कोई वस्तु आपने अपने घर की अलमारी में रख दी है और उसका ताला लगा दिया। 1-2 दिन के बाद उस वस्तु को देखना चाहते हैं, लेकिन देखते कहाँ हैं? बाजार में देख रहे हैं। जब तक अपने घर की अलमारी का ताला खोलकर नहीं देखोगे वस्तु नहीं मिलेगी। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था परमात्मा ने वस्तु तुम्हारे अंदर रख दी। तुम्हारी मुक्ति का साधन, तुम्हारे उद्धार का साधन तुम्हारे अंदर रखा हुआ था। लेकिन हम वेद शास्त्रों के मुतल्लिक होकर बाहर खोज रहे हैं, तीर्थों में खोज रहे हैं, मूर्तों में खोज रहे हैं, मंदिरों में खोज रहे हैं। ये वस्तु हरि मंदिर में रखी हुई है, हरि मंदिर में रखी हुई है। हरि मंदिर कौन सा है? आपका जो शरीर है ये हरि मंदिर है, ये परमात्मा ने मुक्त किया। आंखें आपने बाहर से नहीं ली है, आपके साथ आई है। कान देखो, नाक देखो, मुख देखो, आपके अंदर से गर्भ से पहले से ही तैयार होकर आई है।
परमात्मा ने कुछ लिया तो नहीं, सब कुछ फ्री दे दिया है। तुम्हें नाम के जपने का अधिकार तो है, तुम नाम नहीं जपते हो, किसी संत सतुर खोज नहीं करते हो। जब संत सतुर खोज करते हैं तो कभी भी संत आपको बाहर में नहीं भटकाते। कबीर साहब को देखो, गुरु नानक साहब को देखो, तुलसी साहब को देखो, स्वामी जी महाराज को, उस परमात्मा को कहीं बाहर नहीं बताया, आपके अंदर बताया, आपके अंदर बताया, जो कुछ है आपके अंदर है। एक दृष्टांत में आता है, एक महात्मा रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके सामने वाली सीट पर एक सेठ बैठा हुआ था। महात्मा ने उस सेठ को देखा, सारा जीवन उसने बर्बाद कर दिया, लेन में, देन में, ब्याज में, सूद में सारा जीवन खत्म कर दिया। उस पर दया आ गई, इसको रास्ता बताना चाहिए, लेकिन इतना वक्त नहीं था। उसका स्टेशन आ गया, महात्मा का स्टेशन आ गया। महात्मा अपना कंबल उठाया और कंधे पर रख करके उतर गए। सेठ का भी वही स्टेशन था। सेठ ने अपना बिस्तर, बहुत बड़ा बिस्तर था, वो धीरे धीरे खींच करके खिड़की पर लाए, खिड़की से प्लेटफार्म पर रखा। महात्मा देखा सेठ तो नीचे उतर गए। कहा सेठ जी चल नहीं रहे। कहते महाराज चलूं कहां से, ये इसके अंदर मनोवजन है, इसको उठा के ले जाना बहुत मुश्किल बात है। अब तुम्हारे पास तो एक कम्बल है, तुमने तो कंधे पर रख लिया और चल दिए, अब मेरा बिस्तर तो नहीं उठेगा, मुझे तो कुली की आवश्यकता पड़ेगी तब ये बिस्तर जाएगा। महात्मा ने कहा देखो सेठ जी, एक काम करो, आपका बिस्तर मैं ले चलता हूं, तुम मेरे साथ साथ चलो। आपका जो बिस्तर है इसको मैं ले चलता हूँ, उठा के कंधे पर, सिर पे रख के ले चलता हूँ, तुम मेरे साथ साथ चलो। सेठ ने कहा नहीं महाराज, पहले अपनी मजदूरी तय कर लो। अपनी जो मजदूरी है ना तो बिस्तर ले जाने की, वहां तक अपनी तय कर लो। महात्मा ने कहा कि मेरी मजदूरी है, जो मैं मुंह से कहता जाऊं तुम कानों से सुनते जाओ। सेठ कहता है कि तो बड़ा सस्ता मिल रहा है, मेरा हर्जी क्या, सुनता चला जाऊंगा, पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, सुनता चला जाऊंगा। महात्मा ने वो बिस्तर अपने सिर पर रख लिया उठा के। देखो संत सदगुरु कितने दयालु होते हैं, जीव को भवसागर पार करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं, कभी कभी पैदल भी यात्रा करते हैं। ये रेल मोटर तो अभी पैदा हुए, पैदल भी यात्रा करते हैं। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, उस महात्मा ने बिस्तर अपने सिर पर रखा, सेठ जी उनके पीछे पीछे चल दिए। महात्मा ने सत्संग करना शुरू कर दिया। सेठ जी ने हाँ 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 करते चले गए, थोड़ी दूर करते चले गए हाँ हाँ, तो उसके बाद में ब्याज और सूद में लग गए। फलाने को इतना पैसा दिया है, उस पर इतना ब्याज हो गया है, और उसको ब्याज के ऊपर इतना ब्याज और हो गया है, सारा रास्ता ब्याज सूद में खर्च हो गया, सारा रास्ता तय हो गया। सेठ जी का घर आ गया। महात्मा ने कहा कि देखो सेठ जी, आपका बिस्तर ये रखा है और मैं चल रहा हूं। सेठ जी ने कहा महाराज देखो, कोई मजदूरी तय नहीं हुई थी। महात्मा ने कहा कि आपने याद दिलवा दिया, मजदूरी तो तय हुई थी, मेरी मजदूरी तो तय हुई थी। मैंने कहा था जो मैं मुंह से कहता जाऊं तुम कानों से तुम सुनते जाओ। तुमने सुना कहां, सारा रास्ता आपने ब्याज सूद में खर्च कर दिया। महात्मा कहते मुझको तुम पर दया आती है, आज से 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी, तुम सही बता कर जाना और तुमको धर्मराज के यहाँ जाना पड़ेगा। धर्मराज तुमको दूतों से पिटवाएगा, कोड़े लगवाएगा,
और कभी तो नरक कुंड में डाल देगा। ये आपके 2 घंटे जो मेरा सफर है ना तुम्हारे साथ में, यही आपका स्वर्ग है बस। बाकी सब नरक ही नरक है, बाकी सब नरक है, ये 2 घंटे स्वर्ग का है। धर्मराज तुमसे पूछेगा पहले स्वर्ग में जाना चाहते हो 2 घंटे के लिए या नरक में जाना चाहते हो? तुम धर्मराज से कहना कि मुझको केवल 2 घंटे के स्वर्ग में भेज दो, बाकी नरक भोगता रहूंगा। ये बात सेठ के याद आ गई, याद रही। रोज दिन गिनने लगी। 8 दिन में महात्मा ने कहा है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जितना 8वां दिन आया सेठ जी की मृत्यु, धर्मराज यमराज उसको लेने के लिए आ गए, उसको जबरदस्ती शरीर से निकाल लिया, धर्मराज के सामने पेश कर दिया। धर्मराज पूछता है इसके कागजों को देखो। जो कागज देखे जाते हैं, कहते महाराज 2 घंटे का स्वर्ग है, केवल एक संत का इन्होंने संग किया 2 घंटे, वही स्वर्ग है इनका, बाकी और कोई काम इन्होंने स्वर्ग जाने का नहीं किया। धर्मराज पूछता है कि सेठ जी अब बताओ 2 घंटे पहले स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में जाना चाहते हो? पहले सेठ ने कहा महात्मा की बात याद थी कि मुझे 2 घंटे के लिए पहले स्वर्ग भेज दो, बाद में नरक भोगता रहूंगा। धर्मराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते 2 घंटे इसको स्वर्ग में छोड़ के आओ और दरवाजे पे खड़े रहना। अगर 2 घंटे के में अंदर से बाहर नहीं आता तो कोड़े से पीटना है इसको, पीटते पीटते लाना है और नरक कुंड में डाल देना। अब नरक कुंड में कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। स्वामी जी महाराज का भी उपदेश है, कबीर साहब का उपदेश है। कुंभी नरक निदान है, जीव पड़े जब जाए, सिर समेत डूबा रहे सदा नरक के माए। सिर से पैर तक डूबा रहेगा और नरक कुंड में पड़ा रहेगा। और जब ही नरक से ऊपर काढ़े, जीव ऊपर जब जूती मारे, डूबा रहे नरक के माई, सरकाड़े जब मारे भाई। जब जब से निकालने का प्रयत्न करे ना ऊपर, कुंड से ऊपर, तभी यम उसके ऊपर जूते मारेगा, डंडे मारेगा, उसे निकलने नहीं देगा। तो सेठ जी को 2 घंटे के लिए स्वर्ग में भेज दिया गया। जब सेठ जी अंदर स्वर्ग में गए तो बार बार पीछे की तरफ देखते जाते हैं, पीछे की तरफ देखते जाते हैं, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़े हुए हैं। 2 घंटे में यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सोटों से पिटाई करेंगे। तो अंदर जैसे जाते हैं तो वही महात्मा बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं, वही महात्मा सत्संग कर रहे हैं। अब उनके पीछे जाकर के वो सबसे लास्ट में बैठ गए, लेकिन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। महात्मा ने कहा कि सेठ जी पीछे क्या देख रहे हैं? कि महाराज वो दूत खड़े हुए हैं, 2 घंटे में नहीं गया तो वो कोड़ों से पीटेंगे। महात्मा ने कहा देखो जब तक इस सत्संग में बैठे हुए हो आप, तब तक किसी भी यम की ताकत नहीं है आपको यहां से उठा के ले जाए। आराम से बैठे रहो और आप सुनते रहो, जो कुछ हम कह रहे हैं उसको सुनते रहो। सत्संग से उठाने की शक्ति नहीं है इन दूतों के अंदर। तो सत्संग सुनते रहे, सुनते रहे। 2 घंटे महात्मा रोजाना 2 घंटे सत्संग करते थे, लेकिन उस दिन महात्मा ने 6 घंटे सत्संग किया। जब 2 घंटे समाप्त हो गए तो यमराज उल्टे धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं कि महाराज वो सत्संग में बैठा है, सत्संग में जाने की हमारी हिम्मत नहीं है, सत्संग में से हम उसको नहीं ला सकते। धर्मराज कहता है इसके फिर से कागज देखो। कागज देखते सब, कागज देखे गए, पता चलता है उसका सारा नरक समाप्त हो चुका है। सत्संग में बैठने से सारा नरक ही समाप्त हो चुका है। धर्मराज कहता भैया उसको वहीं रहने दो और तुम और कुछ काम करो। वो सत्संग में बैठ गया है इसलिए उसका सारा नरक समाप्त हो गया। सत्संग की जो महिमा है बहुत जगह है,
तब के बरस 1000 है, सत्संग की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। सत्संग ऐसी वस्तु है हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देता है। जो हमारे अंदर अहंकार होता है बुद्धि के अंदर, उसको धूत करके साफ कर देता है। हमारे अंदर दीनता को अंदर में प्रवेश कर देता है। साधु की संगति से यही लाभ होता है। साधु संत महात्मा कभी किसी का हित नहीं चाहते, दूसरों के कल्याण की बात सोचते हैं। उन्हें भले ही कष्ट मिल जाए लेकिन दूसरे के कल्याण की बात सोचते हैं। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, आगे फिर उपदेश करते हैं। धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह छीन में। अब स्वामी जी आपको बता रहे हैं, धन संपत्ति तेरे काम में, अंतिम समय काम नहीं आए, इसको छोड़ना सीख लो। धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो ये छीन में, इसको छोड़ना सीख लो। ये कैसे छोड़ी जाती है? लेकिन हमको हमेशा याद आती रहती है, याद आती रहती है। लेकिन जो सत्संग में बैठ के भजन ध्यान में उनकी सुरती अंदर लग जाती है, उस परम प्रकाश में लग जाती है, तो धन संपत्ति बाल बच्चे हाथ हवेली कुछ याद नहीं। घंटों घंटों हो जाता, ये पता नहीं कहाँ बैठे हैं। जो जीते जी इसको छोड़ना सीख गया, जीते जी सीख गया, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। और जो जीते जी छोड़ना नहीं सीखा, मरने पर कभी छोड़ नहीं पाएगा। उसको याद रहेगी, मेरी धन संपत्ति है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी हाथ हवेली है। जो जीते जी परमात्मा के ध्यान में लगना सीख गया है, वो अंतिम समय भी ध्यान करते करते परमात्मा के देश को ही चला जाएगा। तो स्वामी जी महाराज आपको बता रहे, धन संपत्ति तेरे काम में आवे, छोड़ चलो ये छीन, इसको छोड़ना सीख लो। घंटे घंटे को छोड़ दो, आधे घंटे के लिए छोड़ दो, 10 मिनट के लिए छोड़ दो, 15 मिनट के लिए छोड़ दो, छोड़ना सीखो। अगर तुम छोड़ना सीख गए तो अंतिम समय भी छोड़ दोगे, और छोड़ना नहीं सीखा तो अंतिम समय नहीं छोड़ पाओगे। जिससे प्यार होता है ना आदमी को, अंतिम समय वही याद आता है। बेटे से प्यार है तो बेटा याद आएगा, बेटी से प्यार है बेटी याद आएगी, धन दौलत से प्यार है तो धन दौलत याद आएगा। अब जहाँ आशा तहाँ बासा, कर्म प्रधान विषम रच राखो, जीव जस करे तो तैसा फल चाखो। कर्म प्रधान है। अरे पेड़ बोए बबूल तो आम कहाँ से खाए, कांटों के पेड़ लगाए तो आम तो उन पर लगेगा नहीं भैया। क्योंकि आज तक तुमने देखा होगा, कांटों के पेड़ पर कभी आम नहीं लगता, आम तो आम के पेड़ पर ही लगता है। अगर आम आपको प्राप्त करने हैं तो आम का ही पेड़ लगाइए। कर्म करे मन मेरे, वैसी बेल बंधन की तेरे मन, तू जैसे भी कर्म करेगा वैसी तुझको हथकड़ी पड़ जाएगी, वैसी बेल पड़ जाएगी, कोई बचा नहीं सकेगा। तो स्वामी जी महाराज की सलाह आगे फिर उपदेश करते हैं। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। अब स्वामी जी महाराज की सलाह, आगे आगे आपके जीवन में अंधेरा आने वाला है, आगे आगे आपके जीवन में अंधेरा आने वाला। क्योंकि आप देखते हैं बालकपन तो खत्म हो गया, धीरे धीरे किशोर अवस्था भी आपकी हंसने में, खेलने में, खाने में, पीने में निकल गई है। अब जवानी उम्र आ गई है। ये जवानी उम्र में भागना है, दौड़ना है, बाल बच्चों को काम करना, हाथ हवेलियों को काम करना, ये इसमें बीत जाएगी। अब क्या बचेगा? जब जवानी उम्र निकल जाए तो क्या बचेगा? बुढ़ापा बचेगा।
ये बुढ़ापा नहीं है, ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा क्यों है कि आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनाई देता, घुटने जवाब दे देते हैं। तो स्वामी माँ कह रहे आगे आगे आपके जीवन में अंधेरा है, तो जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो, जिस काम के करने के लिए आत्मा तुम संसार में हो। इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर जो परमात्मा ने दिया है, इसी में केवल परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। पशु पक्षी नहीं कर सकते। पेट तो भरते हैं, बाल बच्चे तो पालते हैं, चींटी भी पालती है अपने बच्चों को, प्यार भी करती है अपने बच्चों को, लेकिन परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। परमात्मा का ध्यान तो इस मनुष्य ही कर सकता है। तो स्वामी जी आपको सलाह दे रहे हैं, आगे रैन अंधेरी भारी, आगे आगे आपके जीवन में अंधेरा आने वाला और भारी अंधेरा आएगा। कार्य करो कुछ दिन में, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो। जिस काम के करने के लिए आत्मा इस मनुष्य शरीर में आई, उस काम को कर लो। परमात्मा का ध्यान करने के लिए मनुष्य शरीर में आई है। ये कितनी अनमोल वस्तु है मानव शरीर। ऐसी कोई और योनि नहीं है जिसमें हम परमात्मा कर लें। ताकतवर तो मिलेंगी, लेकिन इतने बुद्धिमान नहीं मिलेंगे। हाथी को देखो, ताकतवर तो होता है, लेकिन भजन ध्यान नहीं करता। घोड़े को देखो, शेर को देखो, कैसा काम करता है। शेर क्या खाता है? घास फूस तो खाता नहीं है, वो तो जीव जंतुओं का भक्षण करता है। एक दिन उसको भी अपना भक्षण करवाना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में, आगे अंधेरा आने वाला, जल्दी जल्दी अपना काम कर लो। आत्मा, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, ये चांस फिर नहीं मिलेगा, जो चांस तुमको इस बार मिला। तो आगे फिर स्वामी जी उपदेश कर रहे हैं, यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 बन में। स्वामी जी आपको बता रहे हैं, यह देही पर हाथ न आवे, फिर ये मनुष्य शरीर आपके हाथ नहीं लगेगा। फिर वो 84 बन में, 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियों, और कितने कितने कष्ट होंगे, कितने कितने दुख होंगे। कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके सबक पुकारे। ये कलयुग ऐसा युग है, कुछ लोग इसको बुरा बताते, लेकिन संत इसको सबसे अच्छा बताते। क्यों अच्छा बताते हैं? कलयुग में संत सदगुरु प्रगट हो गए, किसी युग में और प्रगट नहीं। किसी अवतार तो आए, लेकिन संत नहीं आए। कलयुग में संत प्रगट हुए हैं और अपने परमात्मा के देश का रास्ता बता जाने का, आत्मा को। और किसी युग में परमात्मा को देश का रास्ता नहीं बताया। धन संपत्ति कैसे इकट्ठी होती है, हाथ हवेली कैसे बनती है, ये परिश्रम करना, मेहनत करना, जप करना, तप करना, दान करना, पुण्य करना, ये पहले बताई जा चुकी है। इस कलयुग में तो केवल भक्ति के सिवा और कुछ नहीं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 बन आत्मा, ये मनुष्य शरीर तुमको फिर नहीं मिलेगा, और तुमको फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इनसे बार बार धारण करनी पड़ेंगी, बार बार छोड़नी पड़ेगी। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश से आगे फिर समझाते हैं, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। स्वामी जी महाराज की सलाह, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, गुरु महाराज की सेवा करो। कुछ लोग सोचते हैं गुरु महाराज की सेवा शायद उनकी टांग दबाने को सेवा कहते हैं, या उनको भोजन कराने के लिए
सेवा कहते हैं। ये संतों की जो सेवा होती है उनके हुक्म को मानना सबसे बड़ी सेवा होती है। देखो, एक पिता है, दो पुत्र हैं, दो पुत्र, एक पुत्र उनको खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उनकी टांग दबाता है। एक पुत्र न खाना खिलाता है, न पानी पिलाता है, न टांग दबाता है, लेकिन बात बहुत मानता है। जैसे पिता कहता है वैसे ही करता है। और जो टांग दबाता है, टांग तो दबाता है, खाना तो खिलाता है, लेकिन बातों पर नहीं चलता। आप बताओ, आप वो पिता जो है कौन से पुत्र की बात को मानेगा, किसको प्यार करेगा? जो पुत्र उसकी बात को मानता है, उसकी बातों पर चलता है, पिता उसको प्यार करता है। इसलिए संत सद्गुरु की जो बात मानते हैं, संत सद्गुरु उनसे प्यार करते हैं। उन्हें खाने की आवश्यकता नहीं है, पीने की आवश्यकता नहीं है, टांग दबाने की आवश्यकता नहीं है। उनका हुक्म मान के परमात्मा, उनका हुक्म है तुम परमात्मा का ध्यान करो। उस बात को जो मानते हैं, उनसे प्यार करते, अपने अंदर की सारी जो विधियां, सारी जुगतियां हैं, उसके हवाले कर देते हैं जो उनकी बात को मानता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, गुरु सेवा कर गुरु महाराज की बात को मानो, ये उनकी सच्ची सेवा है। सबसे बड़ी सेवा यही है, जो बात को मान के रात को भी सब बुरे कर्मों से बच के परमात्मा का ध्यान करते हैं। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में, यह ढंग सीख लो, यह तरीका सीख लो। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। गुरु बिन तेरा और न कोई, धार बचान यह मन में। और स्वामी जी बयान करते, गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन ये मन में। अपने मन में इस वचन को रखो, गुरु के बिना हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। माता पिता मदद नहीं कर सकते, अंतिम समय बाल बच्चे मदद नहीं कर सकते, हाथ हवेली मदद नहीं कर सकती, धन दौलत मदद नहीं कर सकते। अंतिम समय केवल गुरु महाराज ही तुम्हारी मदद कर सकते। गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन ये मन में। इस वचन को अपने मन में रखो, इसलिए गुरु की बात को मानो। गुरु महाराज ने कहा, ये बीड़ी पीना छोड़ दो। अगर आप छोड़ दोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर छोड़ देते हो तो बहुत लाभ होता। क्यों लाभ होता है? हमारे जो फेफड़े हैं ये कितने कीमती हैं। आप सो जाते हो, फेफड़े कभी सोते हैं? ध्यान से देखो, आप सोते रहते हैं, सांस चलता रहता है, सांस चलता रहता है। कौन सांस ले रहा है? फेफड़े सांस ले रहा है। जो रात दिन मशीन काम करती है, किसी की आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष तक काम करे, कितनी कीमती होगी, कितनी कीमती होगी, बहुत कीमती है। फेफड़े जो है, हम बीड़ी के द्वारा इनको खराब कर देते हैं, सिगरेट के द्वारा हम इसे खराब कर लेते हैं, शराब के द्वारा हम इसे खराब कर देते हैं। ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। शरीर पर नहीं, हमारे जो शरीर के अंदर यंत्र काम कर रहे हैं उन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए संत इनको मना करते हैं। जो भाई मान लेते हैं वो लंबी आयु जीते हैं और निरोग होकर के जीते हैं और ध्यान भी करते हैं। जो लोग मानते नहीं, शराब नहीं छोड़ते, कबाब नहीं छोड़ते, उनको परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं। उन कष्टों से बचाने के लिए ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन ये मन में। इसलिए गुरु के बिना आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखो, माता पिता इस काम को मना नहीं करते हैं, बाल बच्चों को मना नहीं करते, ये गुरु महाराज मना करते। उपदेश जब भी देते हैं, पहले वो कहता कि हाँ, इस काम को नहीं करो।
तभी उपदेश देते हैं उसको, तभी उपदेश का अधिकारी बनता है। गुरु बिन तेरा और न कोई धार बचन ये मन में। स्वामी कहते कि मेरी बात को, इस बात को अपने मन में रखो। आगे फिर समझाते हैं। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। और स्वामी जी सुना दे रहे, जगत जाल में फंसो न भाई। जगत में जाल बिछाया हुआ है, इसमें मत फंसो। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। रोजाना भजन ध्यान करो, रोजाना भजन ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, ताकि एक दिन आपका ध्यान परमात्मा में लगना शुरू हो जाए। उस दिन आपका सब कल्याण हो जाएगा। जितने समय आपने बात को मानी, उस दिन सब पूरी हो जाएगी और आपको ये जो बेकार बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आपने अंतःकरण को निर्मल करके, पवित्र करके मालिक का ध्यान करो। और मालिक का ध्यान भी तभी होता है जब मन निर्मल हो जाता है। जब हमारा अंतःकरण, ये मन, चित्त, बुद्धि, ये चार अंतःकरण, ये तभी निर्मल होते हैं जब हम गुरु की बात को मानते हैं। गुरु मां उनसे छुड़ाना चाहते हैं, आपको परमात्मा की भक्ति आपसे कराना चाहते हैं। कुछ भाई हैं, कुछ बहनें हैं, सोचते हैं जब हमारे बाल बच्चों की शादी हो जाएगी तब गुरु बनाएंगे, तब भजन ध्यान करेंगे। आपके बाल बच्चों की शादी कितनी उम्र में होगी? आपकी शादी कितनी उम्र में हुई? 25 वर्ष में हुई तो हुई। आपके बच्चों की शादी कब होगी? उनकी कम से कम 25 वर्ष में तो होगी। तो आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। इस समय ऐसा आ गया है, 50 वर्ष में आपको बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। 50 वर्ष में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। और संत सदगुरु कहते हैं बुढ़ापे में शक्ति कम बनती है, खर्च ज्यादा होता है। भजन ध्यान को भी शक्ति की आवश्यकता है। रामचंद्र जी ने जब 5 वर्ष के हुए, रामचंद्र जी राजमहल छोड़ दिए और गुरु आश्रम में चले गए। 5 वर्ष की उम्र में, वो तो अवतार थे। हम मानव होके सोचते बूढ़े होके गुरु की शरण में जाएंगे। उस समय शक्ति नहीं होगी आपको भजन ध्यान करने की। अपने ख्याल को समेट करके आंखों से ऊपर ले जाने की शक्ति नहीं होगी बुढ़ापे में। इसलिए ये जल्दी से जल्दी जो काम हो सके जल्दी से जल्दी कर लो। आपके पास तो राजमहल भी नहीं है, हाथी घोड़े भी नहीं है। रामचंद्र जी के पास तो राजमहल थे, हाथी घोड़े छोड़ करके गुरु के पास चले गए। गुरु महाराज की सेवा करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। ये राम का काम था। कृष्ण जी भी जो 14-15 वर्ष के हुए, वो भी शांतिपुर जी के आश्रम में चले गए। हम सोचते नहीं जब 50-100 वर्ष के हो जाएंगे तब गुरु बनाएंगे। फिर भैया भजन बंदगी तो होगा नहीं। नाम मात्र के लिए गुरु बना दो, भजन ध्यान नहीं होगा। देखो आज भी देख लो, जो पुराने सत्संगी हैं जिन्होंने छोटी उम्र में उपदेश लिया है, वो भागते भी थे, दौड़ते भी थे, काम काज भी करते थे और भजन ध्यान भी करते थे। अब उनको बुढ़ापा आ गया, ना तो भाग नहीं सकता बूढ़ा आदमी। भागता है? भाग नहीं सकता, भाग नहीं सकता और काम काज भी नहीं कर सकता बूढ़ा आदमी, और भजन ध्यान भी नहीं बनता बूढ़े आदमी का। ये अनुभव करके देखो अपने अंदर। इसलिए करना है तो कर लो भाई, ये समय निराला है। आपको ऐसे समय में गुरु महाराज का दर्शन हुआ है, अब उपदेश लेके भजन ध्यान कर लो। तो स्वामी जी महाराज आपको आगे समझाते हैं। साथ गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। अब स्वामी जी कहते
कहते हैं साध गुरु का कहना मानो। साधु किसे कहते हैं? साधु बनना आसान बात नहीं है, साधु बनना बहुत कठिन बात है। महात्मा बनना ये भी बहुत कठिन बात है। महात्मा उसको कहते हैं, कुछ लोग तो लाल वस्त्र पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, माला पहन लेते हैं, कहते हैं हम महात्मा बन गए। महात्मा नहीं होते। महात्मा वो होता है जो अपने अंदर में लाल सूरज को देखता है, वो महान आत्मा है, सच्चा महात्मा है। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो खाने के लिए नहीं मरेगा, पहनने के लिए नहीं मरेगा, वो ध्यान करने के लिए हर समय तैयार है। जो लाल सूरज को देखता अपने, तभी इस शरीर को लाल वस्त्र पहनने का अधिकार होता है, जब लाल सूरज को देख लेता है। साधु उसे कहते हैं अपने अंदर में पूर्णमासी के चंद्रमा को देख लेता है, सच्चा साधु होता है। धोखा नहीं देता किसी को, सही बात बताता है, लोगों को गलती रास्ते से हटा करके परमात्मा की गोद में भेजता है। उसके अंदर झूठ तो होता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं सामने उसको, बस उस चंद्रमा का देखने की इच्छा होती है, दिन में भी रात को भी। ऐसे शीतल चंद्रमा को देखता है, उसको सच्चा साधु कहते हैं। संत सद्गुरु वो होते हैं जो करोड़ों करोड़ सूरजों को देखते हैं, संत सद्गुरु वो होते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, साध गुरु का कहना मानो। रहो उदास जगत में, इन संसार की वस्तुओं से उदास रहो, एक दिन आपको सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, हमारे साथ नहीं जाएंगे, इससे उदास रहो। आज हैं, कल का कोई नहीं, तुम्हारे साथ जाए नहीं जाए, कोई नहीं जाने वाला साथ। बाल बच्चे भी साथ नहीं जाएंगे, जिनको तुमने पाल पोस के बड़ा किया है, जिनके लिए झूठ सच बोल के पैसा कमा करके इनका पालन किया है, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में, संसार की वस्तुओं से उदास रहो। संत सद्गुरु ऐसी वस्तु को देखने के लिए कहते हैं जो अजर है, अमर है, एक रस है, जो कभी नाश नहीं होती है। देखो, आत्मा भी अजर अमर है और परमात्मा भी अजर अमर है। आत्मा से परमात्मा को देखने के लिए कहते हैं, परमात्मा से सारा जगत परमात्मा का, सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में, इन संसार की वस्तुओं से उदास रहो। साधुओं की बात को मानो, उनके कहने पर चलो। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं, छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगति में। स्वामी महाराज कहते हैं, छल बल छोड़ो और चतुराई, क्या तुम पढ़ो कुगति में, तुम उल्टे रास्ते पर क्यों जा रहे हो? किसी को धोखा दे करके, किसी साथ छल करके तुम उल्टे रास्ते पर जा रहे हो, आपको भोगना जरूर पड़ेगा। देखो, वाल्मीकि जो थे, एक लुटेरे, एक डाकू थे वाल्मीकि। कि जब नारद मुनि की संगत उनको मिल गई, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। नारद मुनि की संगत होने के साथ ही उनका जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसे किसी साधना करने वाले के साथ आपका संपर्क हो जाए तो आपका जीवन भी परिवर्तन हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। नारद मुनि ने भी यही सिखाया वाल्मीकि को। जब लोगों को पता चल गया, आसपास में पता चल गया यहाँ पर एक डाकू रहता है, इस वन में डाकू रहता है, लोगों ने रास्ता बदल दिया अपना। फिर दिन में भी लूटता था, दिन में भी पीटता था, रात को भी लूटता, दिन में भी लूटता। जब उसको जब भी मौका लगता था तभी लूट पीट वाल्मीकि।
लेकिन नारद मुनि को पता नहीं था, बीना बजाते अपना आ रहे थे। कई दिन से कोई उनको लूटने वाला मिला नहीं था। वाल्मीकि को सोचा कि ये कोई आ तो रहा है इधर को, लेकिन ये महात्मा सा लगता है। फिर सोचता कि नहीं नहीं, मुझे महात्मा से क्या लेना देना, मुझे तो लूटना और पीटना। वाल्मीकि के नजदीक को नारद मुनि और नजदीक आ गए, तो वाल्मीकि ने नारद मुनि की वीणा को पकड़ लिया। जो वीणा बजा रहे थे उस वीणा को पकड़ लिया, कस के पकड़ा। नारद ने कहा कि भैया क्या कर रहे हो, मेरी वीणा है, टूट जाएगी, मुझे इससे बहुत प्रेम है। कहते मुझे तो लूटने का काम है, मेरा काम तो पीटने का है। राजी से दे दोगे ठीक है, नहीं तो आपको पीटूंगा। कि भैया ये लूटपाट करते हो, ये तो पाप के भागी बनोगे तुम इसमें। तो मेरा पाप तो होगा, पर अपनी बीवी का पेट भरता हूँ, अपने बच्चों का पेट भरता हूँ, अपने माता पिता का पेट भरता हूँ। नारद ने कहा कि इस पाप में कोई शामिल नहीं होगा तुम्हारे में, ना तुम्हारी बीवी शामिल होगी, ना तुम्हारे माता पिता शामिल होंगे, ना तुम्हारे बाल बच्चे इसमें शामिल होंगे। कि जब वो खाना खाएंगे तो खाने क्यों नहीं होंगे, कि तुम देख लो, अपनी बीवी के पास जाओ, पहले उससे पूछो इस पाप में तुम शामिल हो जाओगी कि नहीं होगी। नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा लगता है तुम चालाक भी बहुत दिखो, महात्मा तो हो तुम जरूर, पर तुम चालाक भी बहुत हो। नारद ने कहा मैं चालाक कैसे हूँ भैया, मैं तो बीवी से पूछने के लिए जाऊं, तुम पीछे भाग जाओ। नारद ने कहा देखो भैया, मैं ऐसा आदमी हूं जो भाग जाऊं, तुमको मेरे पर विश्वास नहीं, इस पेड़ से मुझे बांध दो, है ना, पेड़ से बांध के मुझको तब अपनी बीवी के पास जाओ, अपने माता पिता के पास जाओ, अपने बाल बच्चों के पास जाओ, उनसे पूछो इस पाप में शामिल होएगा कोई। नारद मुनि को वाल्मीकि को समझ में आई बात। नारद मुनि को पेड़ से बांध दिया, कस के बांध दिया, और अपनी बीवी के पास चले। बीवी पानी भरने के लिए जा रही, पहले दूर दूर से 3-3 किलोमीटर से पानी लाया जाता था। वो रास्ते में मिल गई, उससे पूछा देखो मेरी बात सुनो पहले तो, तब बाद में पानी भरना। कहते हाँ पति देव बोलो क्या बात है। मैं जो लोगों को लूटता हूँ, लोगों को पीटता हूँ, तो पाप होता है। कहते हाँ पाप होता है, इस पाप में तुम शामिल होगी कि नहीं होगी। बीवी ने कहा देखो हमारी ड्यूटी है तुम्हारे कपड़े साफ करना, तुम्हारी सेवा करना, तुम्हें खाना बना खिलाना, हम पाप में शामिल क्यों। तुम्हारा काम है हमारा पेट भरना, ये पति की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम पाप में शामिल क्यों होंगे। फिर माता पिता के पास जाता है, तो साहब बीवी तो ठीक कह रही है, भाई मेरा काम है बीवी का पेट भरना, किसी प्रकार भरूं, कमा के भरूं, कुछ भी करूं, मेरा काम पेट भरना, और बीवी का काम है मेरी सेवा करना, मुझे खाना बना के देना, मेरे कपड़े साफ करना, मेरी सेवा करना, उनका काम है, अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, पाप में शामिल नहीं हूँ। माता पिता से पूछता है, माता पिता देखो बेटा हमने तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया है ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम खाना दो मत दो, हम तुम्हारे पाप में शामिल होने वाले नहीं हैं। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम बूढ़े हो गए हैं, इस जिम्मेदारी तुम निभाओगे, नहीं निभाओ मत निभाओ, लेकिन तुम्हारे पाप में हम शामिल नहीं। फिर बाल बच्चों से पूछता है, बाल बच्चे देखो पापा आप ध्यान से देखो, आपकी ड्यूटी अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, और जब तुम बूढ़े हो जाओगे हमारी जिम्मेदारी होगी, फिर हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं ना निभाएं वो अलग बात है, और जो आपकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस पाप में शामिल होना। वाल्मीकि की आंखें खुल गईं। जब उधर से वाल्मीकि आए थे, नारद मुनि की तरफ से जब आए थे ना अपने परिवार से बात करने के लिए, उस समय बहुत बड़ी डाकू की शक्ल थी,
बड़े आतंकवादी की शक्ल थी। अपने परिवार का जो उपदेश सुना उन्होंने, उनके अंदर निर्बलता, दीनता आ गई। हाथ जोड़ करके वाल्मीकि नारद मुनि की तरफ को जा रहे हैं, हाथ जोड़ कर। उधर तो सीना निकाल कर आए थे, इधर से हाथ जोड़ करके जा रहे हैं। नारद मुनि ने देखा कि वाल्मीकि आ रहे हैं, लेकिन बदल गए, अपने परिवार का उपदेश सुन के बदल गए, आके पैरों में गिर जाते हैं। नारद जी उनको परमात्मा का ध्यान करना सिखाते हैं, वो ध्यान में मगन हो जाते हैं। वाल्मीकि जपे उल्टा नामा, जप जप हुए ब्रह्म समाना। उल्टे नाम से मतलब है राम राम नहीं, मरा मरा। लेकिन मरा मरा कैसे? मन को मार करके उस परमात्मा के नाम को जपा, मन को दौड़ने नहीं दिया, उसको रोक लिया, उसको बांध लिया, परमात्मा का नाम जपा। थोड़े से दिन में उनके अंदर वो चमत्कारी आ गई, तो वाल्मीकि एक संत बन गए, एक महात्मा बन गए, एक महात्मा बन गए। तो नारद मुनि की संगति से वाल्मीकि डाकू होने के नाते से एक महात्मा बन गए। तो साधु की एक घड़ी सत्संग सुनने से बड़े लाभ होता है, बड़ा फायदा होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं, आगे फिर समझा रहे हैं। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन। ऐसा सुमिरन करो, ऐसा सुमिरन करो, गुरु महाराज को खुश करो। सुमिरन करो, गुरु को सेवो, गुरु महाराज को खुश करो। चल रहो आज गगन में, और 9 द्वारों के परे आकाश में, गगन में। गगन देखो, इस शरीर में 5 तत्व, पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में, जल तत्व स्वादिष्टान चक्र में, अग्नि तत्व मणिपुर चक्र में, नाभि में है। जैसे हम गाजर, मूली, सलजम, टमाटर, बैंगन कुछ भी खा लें, लेकिन नाभि में जाकर के सब उबल जाता है। कुछ कच्चा खाएं, पक्का खाएं, नाभि में पहुंचने के बाद सब उबल जाता है। यह अग्नि तत्व है। वायु तत्व आपके फेफड़े में है, और आकाश तत्व आपके मस्तिष्क में है। इसलिए आप मस्तिष्क में जाना सीखो। यहाँ से ज्ञान रखा हुआ है, वो ज्ञान तुमको मिलेगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। इसके पहले कुछ और देखते थे, यहाँ पहुंचने पर कुछ और दिखना शुरू हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, उत्तम जौन पदार्थ नर की, फिर नहीं बारंबार। देखो भैया, हर चीज बार बार मिलेगी, लेकिन ये नर्तन बार बार नहीं मिलेगा, नर्तन नहीं मिलेगा। इसको बेकार मत जाने दो, इससे कुछ कर लो। तो स्वामी जी महाराज आपको आगे फिर समझाते हैं। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अगिन में। अब स्वामी महाराज का उपदेश है, देखो भैया, हम कहते आज नहीं करते कल करो, है ना। रोज सारा मन हमारा ऐसी दुहाई देता है। शाम को कहते सुबह करेंगे, सुबह कहते शाम करेंगे। इसी प्रकार उम्र बीतती जाती है, बीतती जाती है, और हमारा भजन ध्यान ही नहीं होता है। गुरु महाराज की दया से ये तो होता है कि हम आज कर रहे हैं, फिर कहते हैं थोड़ी देर खाना खा के करेंगे, खाना खाते फिर लेट जाएं थोड़ी देर तब करेंगे। ऐसी आयु बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती है, हमारे हाथ से वो समय निकल जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करे वो कब। जो तुमको कल करना उसे आज कर लो,
जो आज करना उसे अब कर लो, अभी कर लो। पता नहीं पल भर में क्या हो जाएगा। पल में प्रलय होगी बहुर करेगा, फिर अपना काम तुम कम करोगे, जब प्रलय हो जाएगी तब करोगे। इस शरीर की प्रलय एक दिन हो जानी है, इसलिए कल का बहाना मत बनाओ। कल के बजाय आज कर लो, आज के बजाय अब ही कर लो। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है। कबीर साहब का भी यही उपदेश है। आगे फिर समझाते हैं। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में। अब स्वामी जी महाराज सलाह देते, अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या इस पन में। देखो आदमी के 4 पन होते हैं, बालकपन, किशोरपन, जवानीपन और बुढ़ापापन। अब यहाँ देखो बच्चों को भी कुछ हो जाता है, बच्चों को ये नहीं होता, बच्चे भी बचपन में चले जाते हैं। कुछ बच्चे किशोर अवस्था में चले जाते हैं, कुछ बच्चे जवानी में चले जाते हैं। जवानी में भी लोगों को जाते हुए देखा, और बुढ़ापे में तो जाना ही पड़ेगा। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या इस पन में। 4 पन में किसी भी पन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना काम सबसे पहले कर लो, जिस काम के लिए आत्मा तुम इस मानव शरीर में आई हो। आगे फिर समझा दें। यों समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक बचन में। अब देखो स्वामी जी महाराज ने इस सारे वचन के सारे सत्संग को आपके सामने बयान किया। यों समझाए कहें राधा स्वामी, मानो एक वचन में। एक वचन का मतलब है कि तुम मेरी एक बात को मान लो, तुम परमात्मा का ध्यान कर लो उस मानव शरीर को पाके, यही बात मान लो। इसी के साथ ये सबक समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। एक बार फिर बोलो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। करो विनती दो कर जोड़ी, आज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी। 7 पुरस तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। काल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। 3 छोड़ चौथा पद
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु सहाय। भोग धरे राधा स्वामी आगे, तीनों व्यंजन अमीरस पाए। गगन शिखर पर बजा है नगा, भोग लगाया राधा स्वामी ने सा। काल कर्म को खा गए चिन्ह में, जंगी नाम धराया पल में। ऐसा भोग लगाया नहीं कभी, राधा स्वामी पा गए सबको अबेरी। भोग धरे राधा स्वामी आगे, तीनों व्यंजन अमीरस पागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु सा। बोले राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु सहाय। गुरु महाराज की प्यारी प्यारी सत्संग जी, आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ने स्वामी जी के मुखारबिंद द्वारा अमृत की वर्षा सत्संग बड़े प्रेम पूर्वक सुना। जो वर्षा आ रही थी पीछे से, हजूर महाराज की तरफ से, रामदयाल बाबा जी की तरफ से, स्वामी जी के थ्रू आपके ऊपर बरस रही थी। तो इस उसमें हम सभी भाई बहन, छोटे भी और बड़े भी, हाथ जोड़ करके बाबा जी को एक बार राधा स्वामी बोलते हैं। सभी हाथ जोड़ेंगे, सभी हाथ जोड़ करके बाबा जी को राधा स्वामी बोलेंगे। बोलिए राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु सहाय। समस्त साथ संगत की तरफ से बाबा जी महाराज राधा स्वामी स्वीकार करें। राधा स्वामी। आदरणीय साथ संगत जी, अभी आप सभी के बीच में सूखा प्रसाद वितरण हो रहा है। सूखा प्रसाद को सभी भाई बहन प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे। कोशिश करेंगे सेवादार भी और संगत भी के प्रसादी को बिखरने ना दिया जाए। साथ संगत जी, आप सभी भाई बहनों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी भाई बहन भोजन प्रसादी छक जाएंगे, बगैर भोजन प्रसादी करे कोई ना जाए, आपसे विनती है। आदरणीय साथ संगत जी, व्यवस्था इस प्रकार रहेगी। जो भाई हमारे यहाँ पर बैठे हैं, भाई इधर ही बैठे हुए लाइन लगा लेंगे। एक लाइन इधर, एक साइड में और दो बीच में, यहीं पे यहीं। बहनें भी यहीं पर लाइन लगा लेंगी। और जो बहनें हमारी बस्ती हैं, वो रास्ते में जहाँ शाम को प्रसाद लिया था, सुबह नाश्ता करा था, कुछ बहनें वहाँ पर लाइन लगा लेंगी। बोलिए राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु।